गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा बहुत बहुत खुश रहें दोस्तों, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज है 12 मई, दिन है रविवार का दोस्तों, और मेरी यहाँ पर हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे नए दोस्त हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी थी दोस्तों, तो मैंने आंगन में लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि हम सभी गृहिणियों का तो काम ही रहता है सुबह से आंगन में झाड़ू वगैरह लगाना। और मैंने गेट में सुबह ही पानी वहाँ पर डाल दिया था, क्योंकि सुबह सुबह पानी डालना बहुत ज़रूरी रहता है। माँ लक्ष्मी का वहीं से ही आगमन होता है दोस्तों। हमारे जो मेन गेट रहता है, यदि वो साफ़ नहीं रहेगा तो सही नहीं रहता है ना, इसलिए हमें हमेशा सुबह पानी ज़रूर डालना चाहिए अपने दरवाजे के यहाँ, जो हमारा मुख्य द्वार रहता है। उससे खुशियाँ और बरकत आती हैं दोस्तों, और गरीबी दूर होती है इससे, क्योंकि हमें सुबह ज़रूर ही पानी डालना चाहिए। पानी डालने के बाद और मैंने झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी मैं यहाँ किचन में। तो यहाँ पर रखी हुई थी रात की जो बर्तन थे, मुझे स्टैंड में जमानी थी। तो हमारे यहाँ थोड़ी रात में हवा वगैरह भी चली थी, और मुझे स्टैंड थोड़ा गंदा भी समझ में आ रहा था, क्योंकि 8 दिन करीब हो चुके थे। तो मैंने इसे साफ़ नहीं किया था, नहीं तो मैं 2 दिन 3 दिन में मैं साफ़ करती ही रहती हूँ। तो एकदम साफ़ दिखता रहता है। एक एक दो दो मतलब कि ये काउंटर के जो सामान है स्टैंड के, मैं निकाल के हमेशा मैं साफ़ करती ही रहती हूँ, जिससे मेरा नीट और क्लीन साफ़ सुथरा रहता है। और जैसे जिस दिन हम कभी सफाई करते हैं तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर ये जो स्टैंड है, तो मैंने यहाँ पर बढ़िया निरमा से यहाँ अच्छे पोंछ दिया है, और फिर गीले कपड़े से, और फिर इसे मैंने सूखे कपड़े से भी बढ़िया पोंछ दिया, जिससे एकदम साफ़ सुथरा दिखने लगता है और डस्ट वगैरह एकदम क्लीन हो जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है। तो फिर मैंने यहाँ पर जो बर्तन रखे हुए थे, मैंने यहाँ जहाँ गैस पट्टी वहीं पर मैंने रख दिए थे निकाल कर सारे बर्तन, और फिर मैंने यहीं पर उन्हें सेट कर दिए थे सारे बर्तन। तो मैं एक एक करके इसी तरह से सभी बर्तन यहाँ पर मैं जमा दूँगी दोस्तों। इससे घर स्टैंड जो भी है बढ़िया दिखता है, साफ़ सुथरा भी दिखता है। और फिर मैंने ये जो ऊपर वाली जहाँ पर मैं गिलास वगैरह रखती हूँ टिफ़िन बच्चों के, तो इस काउंटर को भी मैंने बढ़िया से साफ़ कर दिया था। और साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर भी बढ़िया से सारे सामान इसके गिलास वगैरह जमा दिए थे, और ये पूरा स्टैंड मैंने साफ़ कर दिया था। स्टैंड साफ़ करने के बाद मैंने ये फ्रिज है, तो मैंने इस फ्रिज को भी बढ़िया चकाचक से अच्छे से साफ़ कर दिए थे। अंदर तो साफ़ रहता ही है, बाहर थोड़ी बहुत हवा चलती तो धूल वगैरह इसमें चिपक जाती, तो इसे अच्छे बढ़िया से मैं निरमा वाले कपड़े से लेके अच्छे साफ़ कर दूँगी, फिर सूखे कपड़े से भी, जिससे हमारा फ्रिज जो है बढ़िया साफ़ सुथरा दिखता है। इससे हमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती ना, थोड़ा सा काम ज़रूर रहता है सुबह सुबह, लेकिन यदि हम ये काम कर लेते हैं तो दिन भर का सुकून भी मिलता है ये सभी काम करने से। और सुबह जल्दी उठ जाओ दोस्तों, तो ये सभी काम ठंडे मौसम में जल्दी हो भी जाते हैं, और हमारा इन सभी चीज़ों में मन भी लगा रहता है। और मेरे बच्चे तो सभी सो ही रहते हैं, हस्बैंड जी लोग, तो मैं तो ये सभी काम सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग उठ जाते हैं तो फिर ज़्यादा काम कर नहीं पाते, कहीं उन्हीं की फरमाइश से लगी रहती, कहीं ये दो कहीं वो दो, ये बना दो कहीं वो बना दो, बच्चों में लगा ही रहता है। और फिर मेरा कान्हा छोटा भी है, तो मैं उसके कामों में बिज़ी रहती, कहीं उसे नहाना, कहीं नहलाओ धुलाओ, उसकी पॉटी साफ़ करो, यही सब काम मेरे लगे रहते हैं। तो फिर मैं ज़्यादा काम कर नहीं पाती हूँ बच्चों के कारण। तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो फिर उन्हीं में व्यस्त हो जाओ, खाना पीना हस्बैंड जी में, तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही ये सभी काम निपटा लेती हूँ। तो जिससे मुझे इन सभी कामों से सुकून भी मिलता है कि दिन भर यदि ये सभी काम हो जाते हैं तो अच्छा भी लगता है, और फिर घर के काम जो हैं तो इन लोगों की भी ड्यूटी अपन पूरी कर देते हैं। तो मैंने आपसे बातें करते करते फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गैस पट्टी वगैरह है तो मैं यहाँ साफ़ कर लूँगी, फ्रिज वगैरह और मिक्सी मैंने साफ़ कर दी है। तो मैंने अभी पानी भी नहीं भरा हुआ है, बाहर का बस भर लिया था, यहाँ अंदर का भी भरा नहीं है। तो मैं यहाँ पूरी बढ़िया से क्लीन कर दूँगी गैस पट्टी, तो साफ़ सुथरा रहता है सुबह सुबह, तो मन भी बढ़िया करता है। और फिर मैंने यहाँ पोंछा लगा लिया था नीचे, यहाँ किचन मैंने पूरी क्लीन कर ली है। फिर इसके बाद में मुझे लगाई थी दोस्तों प्यास। मैंने आज अभी सुबह पानी पिया नहीं था झाड़ू लगाने के बाद, तो अब मैंने साफ़ किया और पानी भी मैंने भर लिया है। तो मैं अपने लिए यहाँ पर कर लूँगी गर्म पानी।
और मैंने अपने जो हस्बैंड जी के कपड़े वगैरह था वो भी मैंने फूलने के लिए रख दिए हैं। तो मैं यहाँ पर पानी वगैरह पीने के बाद अंदर के जो कपड़े वगैरह हैं तो मैंने सब बिस्तर समेट दिया है दोस्तों। और फिर मैंने पानी पीने के बाद ये सभी काम करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर नहाने में। तो मैंने यहाँ पर कपड़े वगैरह भी धुल लिए हैं, धुल लूँगी हस्बैंड जी के, क्योंकि गंदे थे तो मैं 15 से 20 मिनट के लिए फुला कर रख दिए थे, जिससे अच्छे साफ़ हो जाते हैं कपड़े। जो काम मैं यदि सुबह ही कर लेती हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ आंगन में सुबह से ही बिल्कुल धूप आ जाती है। 6 साढ़े 6 बजे से पूरे आंगन में एकदम धूप निकल आती है, जिससे फिर काम करने में दिक्कत जाती बार बार बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ नहाने वगैरह सभी बाहर है तो सभी काम हम लोगों को बाहर ही करने पड़ते, बर्तन वगैरह मांजने का। तो मैं बिल्कुल सुबह सुबह ही उठकर ये सारे काम निपटा लेती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है ठंडे ठंडे में। और बच्चे लोग भी सभी सोते रहते हैं तो आराम से शांति से काम कर लो। मैंने यहाँ पर कपड़े धुल लिए हैं दोस्तों, और कान्हा को भी नहला धुला कर तैयार कर दिया था। और फिर मैं भी यहाँ सुबह के बच्चों के थे 8 फ्रेंड्स, यही सब काम करते करते फिर उसके बाद में मैंने भी यहाँ पर नहा धो लिया है। नहाने के बाद मैं भी कपड़े मैंने जो थे सभी के, तो मैंने कपड़े वगैरह भी धुल कर बगरा दिए हैं। कपड़े धुलने के बाद मैं यहाँ पर करने लगूँगी भोलेनाथ की पूजा, क्योंकि ये बैसाख महीना चल रहा है। आप सभी के यहाँ मटकियाँ तो रखी होंगी शंकर जी के यहाँ बैसाख महीने में। और फिर मैंने यहाँ की कर ली थी पूजा, और फिर मैं चली जाऊँगी अंदर, जो हमारे अंदर रूम में, वहाँ भी मैंने भगवान को नहलाया धुलाया और वहाँ पर पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर किचन में दूध उबलने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर चढ़ा दी थी मैंने चाय। तो मैंने कान्हा को नहलाकर थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दिया था, जिससे वो मुझे परेशान ना करे, और उसे दूध दे दिया था पीने के लिए। फिर मैं यहाँ पर बना लूँगी चाय, और सभी लोग उठ चुके हैं मेरे यहाँ फ्रेंड्स। तो मैं आज नहा कर ही चाय बना रही थी, क्योंकि पूरा घर साफ़ सुथरा रहता है तो घर में अच्छा भी लगता है। और फिर हम सभी ने पी ली थी चाय फ्रेंड्स। पीने के बाद मैं अब यहाँ पर खाना चढ़ा दूँगी, क्योंकि बजने लगे थे 9। तो मैं नाश्ता तो बहुत ही कम बनाती हूँ, तो मैं सुबह से ही पहले खाना ही चढ़ा दूँगी। तो मैंने यहाँ पर दाल धुल कर रख ली है। मैं दाल तो पहले पकने रख देती हूँ फ्रेंड्स, उसमें हल्दी नमक और जो टमाटर है, तो मैं टमाटर हल्दी नमक डालकर मैं यहाँ से पकने रख दूँगी। यहाँ पर मेरी सीटी आ चुकी थी, तो मैं सोची कि पहले आटा मार कर रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत गर्मी लगती है, और हमारे यहाँ की जो किचन की ये जो छानी है ना बहुत नीची है। तो यदि थोड़ी 10 साढ़े 10 बज जाते हैं तो बहुत गर्मी लगने लगती किचन में, क्योंकि धूप भी तब जाती है, सुबह से ही धूप आ जाती है हमारे यहाँ। तो मैं यहाँ पर आटा सान कर रख दी हूँ, और मैं आज बनाऊँगी करेले की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पर करेले भी बढ़िया से अच्छे से कुनकुने पानी से मैंने धुल लेती हूँ, जिससे इनकी जो रेत वगैरह रहती है तो बढ़िया निकल जाती, जो भी यदि इनमें लगी रहती है आसानी से बढ़िया। फिर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी को काट लिया है, और मैं एक साइड से सेकने लगूँगी फ्रेंड्स रोटी। मेरा दाल जो थी पक चुकी थी, और यहाँ पर ये जो मसाला है सब्ज़ी का, तो मैं यहाँ पर पकने के लिए प्याज वगैरह जो रहती पीसती हूँ, तो वही यहाँ पर पक रही थी तलने के लिए। और मैं यहाँ पर साइड में फटाफट सेक लूँगी रोटी, क्योंकि फिर तो बहुत गर्मी ही लगती है। यहाँ पर मैंने ये जो प्याज वगैरह थी, प्याज टमाटर यहाँ पर मेरे भून चुके हैं। मैं इसमें मसाला डाल दूँगी फ्रेंड्स। ये सभी मसाले डालने के बाद मुझे करेला और ये जो मैं आलू इनको तेल में मैंने तल लिए थे, जिससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, तो इससे बच्चे लोग भी सभी खा लेते हैं। और मैंने बच्चों के कारण इसमें आलू भी डाल दिए हैं, क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादा करेले खाते नहीं हैं। हालांकि बहुत अच्छे रहते करेले स्वास्थ्य के लिए, लेकिन बच्चे खाते ही नहीं हैं।
तो फ्रेंड्स हमने बना लिया था यहाँ पर खाना और हम लोग खाना खा लिए थे सभी लोग। खाना खाने के बाद मैंने यहाँ पर उठा लिए थे, आज तो मैंने कपड़े का ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि फिर मैंने कपड़े उठा कर ले आई थी अंदर। और फिर मैं भी यहाँ पर कंघी वगैरह करके रेडी हो चुकी थी, क्योंकि गर्मी लगने लगती है फ्रेंड्स। बजने लगे थे यहाँ पर 10:30 पौने 11, तो मैंने यहाँ पर कपड़े उठा कर ले आई थी और मैं यहीं पर इन्हें जमा कर रख दूँगी, क्योंकि कान्हा के कारण तो ये सब ना वो फेंकने लगता है कपड़े, तो मैं तुरंत ही लाती हूँ तो जमा कर रख देती हूँ, नहीं तो ये कान्हा 1-2 कपड़े गोल कर देता है। अब ऐसे मैं थोड़ा यहाँ कंघी करने लगी थी तो उसने अन्नू के कपड़े फेंक दिए हैं पलंग के नीचे, तो मुझे अभी निकालने पड़ेंगे उसके कपड़े। तो मैं यहाँ पर इसलिए अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि सभी कपड़े अलग अलग रखती हूँ तो ढूंढने में आसानी में हो जाती है। सबके अलग अलग रखे रहते तो फटाफट अपने अपने कपड़े निकाले और सब नहाने के लिए चल देते हैं, डेली यूज वाले जो कपड़े रहते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह सभी मान धुल कर रेडी कर लिए, यहाँ पर धुल के सब रख दिए थे। फिर आती है किचन की, तो मैंने यहाँ पर किचन भी बढ़िया से साफ़ कर लिया है दोस्तों। खाना खाने के बाद गंदा हो ही जाता है। सो फ्रेंड्स, बस मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।